नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज में नर्सेज के लगभग जो 1400 पद है जो रिक्त चल रहे हैं, इन पर आखिर भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, हमें क्या क्या काम करना चाहिए, किन किन कामों को करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जा सकता है, इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हमारी जो देहरादून की टीम है, ऋषिकेश की टीम है, हरिद्वार की टीम है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इसी तरीके से आपने आगे भी काम करना है। हर्ष भाई जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, चाहे शिवानी है, शिवानी जी के हस्बैंड हैं, पूजा है, सालू मैम हैं, आप लोग जितने लोग भी लगातार पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी हमने काम करना है ताकि मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद है उन पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, उन बातों को हमें दरकिनार करते हुए अपना काम करना है। साथियों, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हरिद्वार में हमारी जो टीम है और सालू मैम लगातार उस पर काम कर रही है, तो मैं सालू मैम से कहना चाहता हूँ आप उमेश कुमार जी से मिलिए, क्योंकि उनसे मिलना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लेकर जाइए और उमेश कुमार जी से मिलिए। और उन्होंने क्योंकि हमें बुलाया था, वो कांटेक्ट दोबारा से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे मिलिए ताकि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जी से वो बात करें और हमारी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवाएं। दूसरी तरफ हर्ष भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर्ष भाई, पूजा भाई, आशीष भाई, बाकी जितने भी लोग हैं हमारे देहरादून में, विकास भाई हैं, शिवानी जी और विकास भाई हैं और भी बाकी लोग हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सब लोग देहरादून में पर्टिकुलर हमें काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डेट फिक्स की गई है 18 अक्टूबर। डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमें से एक डेट फिक्स कर देते हैं, एक फुल स्टॉप जैसा लगा देते हैं कि आगे कोई कुछ ना करे, तो ये उनका एक उनकी हैबिट जैसी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जैसे कहा था कि 15 अगस्त को ज्वाइनिंग दे देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा था 2 अक्टूबर को ज्वाइनिंग दे देंगे, तो ऐसा एक डायलॉग वो मार देते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने 18 अक्टूबर का है, उस 18 अक्टूबर को हमने हर हाल में प्रेशराइज करना है कि मंत्री जी ने 18 अक्टूबर को कहा है, 18 अक्टूबर को क्या मेडिकल कॉलेज की जो लगभग 1400 पदों पर विज्ञप्ति आ रही है, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है कि 18 अक्टूबर को विज्ञप्ति रिलीज हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के लगभग 1564 पदों पर हुआ है और बाकी जो लोग बच गए उनको ये डाउट है कि जो मेडिकल कॉलेज की पोस्टें आएगी कहीं वो लोग यहाँ अप्लाई ना कर दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो 1377 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो 6 महीने तक वो दूसरी भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। एनओसी भी चाहिए होती है, एनओसी विदिन 6 मंथ नहीं मिलती है, तो 6 महीने तक तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सभी प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ धन सिंह रावत जी कुछ और विचार कर रहे हैं। अभी आप लोगों को अच्छे से पता ही है सबको कि वो क्या अभी किस मामले में अड़े हुए हैं और वो क्या चाह रहे हैं। कुछ सुगम और दुर्गम वाला कुछ मामला आ रहा है, आप लोगों की नॉलेज में होगा ही, मेरे से ज़्यादा बेटर आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो ऐसा कुछ मामला आ रहा है, वो भी आप लोग पता ही है आप लोग को, और आप लोग जो नहीं जानते हैं वो पता कर लीजिए। मेडिकल कॉलेज की पोस्टों के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत हम ही ने करनी है, कोई बाहर का नहीं आएगा। और धन सिंह रावत जी से बराबर मिलना है, मुख्यमंत्री जी से बराबर मिलना है। मैं देहरादून में और ऋषिकेश में रहने वाले मेरे जितने भी साथी हैं, मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्यपाल महोदय और देहरादून में जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सबसे मिलिए।
बहुत ज़रूरी है उनसे मिलना सबसे। हमारी भर्ती प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब हम लोग लगातार काम करेंगे। यहाँ से कोर्ट से प्रत्यावेदन हमने भेज दिया है, बहुत जल्द उसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या आंसर किया है। दूसरा, कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं, कोर्ट की भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। मैं कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 103 पदों के लिए गया हूँ और इसमें बाकी लोग भी कोर्ट में गए हैं और जो भी गया है वो गलत नहीं गया है। अगर किसी को लगता है कि मेरे अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसी एक मामला है जिसमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हमारे कुछ एक मित्र गए थे, उनको बोला गया कि आप हमसे एक मिस्टेक हुई है लेकिन अब कोर्ट के माध्यम से ही ये मिस्टेक सही की जा सकती है, तो मजबूरन उनको भी कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कहने का मतलब, न्याय के लिए आदमी कहाँ जाएगा, कोर्ट ही जाएगा। तो ये ज़रूरी है। एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के निवासी हैं और फर्जी तरीके से उन्होंने हाई स्कूल और इंटर किया है। यूपी बलिया जैसी जगह से वो हाई स्कूल और इंटर करके आए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है। छोड़ेंगे तो हम उनको भी नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि किस तरीके से वो फर्जी तरीके से हाई स्कूल और इंटर बलिया जैसी जगह से करके ला रहे हैं, फर्जी तरीके से करके ला रहे हैं, जो यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 साल तक पास नहीं हो पाए। फिर किस तरीके से उन्होंने फर्जी तरीके से बाहर से हाई स्कूल और इंटर किया और उसके बाद बाहर से उन्होंने नर्सिंग की और उसके बाद वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर आज सेलेक्ट हो गए हैं। तो वो इस गलतफहमी में ना रहें, सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, वो इस गलतफहमी में ना रहें कि वो बच जाएंगे। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हम करवाएंगे और होनी भी चाहिए, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा भी हम दिलवाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में घुस रहा है वो अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ले, घुस तो गए हो, आगे देखना कितनी परेशानी आप लोगों के लिए हम खड़ी करते हैं। जो सही बंदा है, जो सही तरीके से इस भर्ती में एलिजिबल था सिलेक्शन के लिए, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और गलत तरीके से घुसा है, जो उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो बिल्कुल अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ले, गलत तरीके से घुस तो गए हो, पकड़े जाओगे। क्योंकि आरटीआई में हम सब कुछ मांग रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जिसका स्थायी निवास उत्तराखंड का है और उसके पेरेंट्स अदर स्टेट में कोई जॉब नहीं करते हैं, वो हाई स्कूल इंटर बाहर से करके लाया है, तो उसके ऊपर जांच तो बिठाएंगे कि वो बाहर से हाई स्कूल इंटर क्यों करके लाया, कैसे करके लाया या लाई, पूरी डिटेल निकाली जाएगी। पूरी डिटेल निकालने के बाद उसको बाहर करवाया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे फर्जी लोग बाहर होंगे जो गलत तरीके से आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी यहाँ 10 साल 11 साल हो रखे हैं, 15 साल नहीं हुए हैं और उन्होंने यहाँ का स्थायी निवास बना लिया है। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम लगातार काम कर रहे हैं और वो सभी लोग निश्चिंत रहें जो सही मायने में इस भर्ती में चयन होने के हकदार थे। जिनका हक है उनका हक उनको मिलेगा, जिनका हक नहीं है और गलत तरीके से उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सीट ले ली है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको हम इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवा के ही दम लेंगे। भाई इतना फर्जीवाड़ा तो हम भी नहीं होने देंगे, जांच तो बिठवाएंगे। जब आप स्थायी निवासी यहाँ के हो और आपके पेरेंट्स में से कोई भी बाहर जॉब नहीं कर रहा है अदर स्टेट में, तो आप बाहर गए क्यों? हाई स्कूल इंटर आपने बाहर से कैसे कर लिया? इसका मतलब आप गलत तरीके से करके ला रहे हो, और बलिया जैसी जगह से करके ला रहे हो। तो सभी जानते हैं बलिया का रिकॉर्ड क्या है। बलिया से वही हाई स्कूल इंटर करता है, बलिया जैसी जगह से उत्तराखंड के जो भी लोग जाते हैं वो फर्जी तरीके से ही हाई स्कूल इंटर करके लाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। बाहर से जिन्होंने फर्जी नर्सिंग की है वो भी बिल्कुल तैयार रहें कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ऐसे लोग जिन्होंने जिस समय वो लोग जॉब कर रहे थे और उनका पीएफ कट रहा था,
कुछ लोगों का तो मुझे पीएफ भी पता है, 500 कुछ रुपए कट रहा था, और वो नर्सिंग करके आए थे। बीएड भी किया है बहुत सारे लोगों ने उसी दौरान, जब उनका पीएफ कट रहा था। तो साथियों, तैयार रहना, ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा जरूर कसा जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर करवाई जाएगी जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में घुसे हैं। आरटीआई तो सबके ऊपर लगेगी, छोड़ा तो किसी को भी नहीं जाएगा। जांच सबके ऊपर बैठेगी, जो गलत तरीके से भर्ती में घुसा है उसको बाहर करेंगे और हर हाल में बाहर करेंगे, उसको नहीं घुसने देंगे। जो जेन्युइन है, जो सही तरीके से भर्ती के लिए पात्र है, वो अंदर आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो फर्जी तरीके से आने की कोशिश कर रहा है उसको हम हर हाल में बाहर करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, केस लड़ना पड़े, कुछ करना पड़े। और एक चीज़ अभी भी मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, पिछले अपनी और वीडियो में भी मैं कह चुका हूँ, भर्ती में स्टे नहीं लगेगा, भर्ती में स्टे कोई नहीं लगा रहा है, भर्ती में स्टे लग भी नहीं सकता। भर्ती पूरी ईमानदारी से हो रही है, भर्ती को होने दिया जाएगा, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छी बात है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो जेन्युइन है, जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं और उनका चयन हुआ है, वो सोच समझ कर आगे स्टेप लेना। मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ कि कार्रवाई तो ऐसी करवाएंगे और कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे, इसलिए सोच समझ के ज्वाइनिंग लेना। जो फर्जी है वो साइड हो जाना, वो ज्वाइनिंग लेने से पहले 10 बार सोच लेना। ज्वाइनिंग ले लोगे ना, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सब निकलवा रहे हैं हम, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना। आगे कोर्ट में जवाब भी देना है, और क्या कार्रवाई होगी कोर्ट के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से, सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी बंदा आप लोगों को लगता है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवा सकें। धन्यवाद।